हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, मारुति वैगन आर में सीएनजी की चॉइस जो है वो इस गाड़ी के दो वेरिएंट्स में आती है, एलएक्सआई और वीएक्सआई में, जिनमें दोस्तों रिसेंटली चेंजेस हुए हैं सेफ्टी फीचर्स को लेकर। दोनों ही वेरिएंट्स में 6 एयरबैग को इंट्रोड्यूस किया है, साथ में कुछ और भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं। दोनों ही वेरिएंट्स के मैंने डिटेल रिव्यू किए हुए हैं कि भाई क्या क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं और कौन कौन से फीचर आते हैं। आज के मैं अपने इस वीडियो में दोस्तों कंपेयर करने जा रहा हूँ एलएक्सआई और वीएक्सआई को, उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं वैगन आर सीएनजी में एलएक्सआई लेनी चाहिए या फिर वीएक्सआई लेनी चाहिए। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, ये दोनों वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप चेक कर रहे हैं ये है वैगन आर सीएनजी का एलएक्सआई वेरिएंट और राइट साइड पे है वैगन आर सीएनजी का वीएक्सआई वेरिएंट। सबसे पहले कंपेयर करेंगे फीचर्स को और फिर बाद में देखेंगे इन दोनों गाड़ियों में एग्जैक्टली कितना प्राइस में डिफरेंस है। वैसे लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है। तो इस प्राइस डिफरेंस में भाई क्या क्या फीचर डिफरेंस मिल रहे हैं और फिर बात करेंगे कौन सी गाड़ी प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले एक्सटीरियर में आपको डिफरेंसेस दिखा देता हूं। तो देखिए, ये गाड़ी जो है दोनों ही मैंने सेम कलर से चूज़ करी है जिससे आपको बेहतर तरीके से डिफरेंसेस पता चले। तो फ्रंट से दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, फ्रंट में कोई भी फीचर डिफरेंस नहीं है इन दोनों वेरिएंट्स में। आपको कब पता लगेगा कि भाई आप एलएक्सआई देख रहे हैं या फिर वीएक्सआई, जब आप इस गाड़ियों के साइड पे आएंगे। देखिए, जब आप एलएक्सआई वेरिएंट को देखेंगे तो इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये नॉन पेंटेड है और ये हैंडल्स भी नॉन पेंटेड दिए हुए हैं। वहीं पे वीएक्सआई वेरिएंट में जिस भी कलर की आप गाड़ी परचेज करेंगे उस कलर के यहाँ पे हैंडल्स और ये मिरर्स हो जाएंगे। तो ये इन दोनों वेरिएंट्स में एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा जब व्हील्स पे ध्यान देंगे तो देखिए, यहाँ पे कलर्स का फ़र्क आ रहा है। वो इस वजह से है क्योंकि एलएक्सआई वेरिएंट में जो है वो व्हील कैप्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ सेंटर पे एक छोटे से हब कैप लग के मिलेंगे। वहीं पे जब आप वीएक्सआई वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फुल व्हील कवर। तो व्हील कवर लग जाने से ये गाड़ी और ज़्यादा बेहतर लगने लगती है। इतनी नहीं, व्हील्स के साइज़ में भी फ़र्क है। ये देखिए, जब आप इस गाड़ी का एलएक्सआई वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील मिल रहा है 155 80 आर 13 इंच का, और वहीं पे जो वीएक्सआई वेरिएंट का व्हील है उसमें देखिए यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है 165 70 आर 14 इंच, यानी ये 1 इंच बड़ा भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है रोड ग्रिप, रोड पे जो है ड्राइविंग और बेटर आपको मिलेगी वीएक्सआई वेरिएंट की। तो देखिए यहाँ पे मेजर डिफरेंस निकला इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है साइड प्रोफाइल को लेकर। चलिए आ जाते हैं इन गाड़ियों के बैक साइड में और पीछे से डिफरेंसेस ढूंढते हैं। तो भाई बैक साइड पे भी आपको फ्रंट की तरह कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर सी हैं। दोनों में ही रियर वाइपर डिफॉगर नहीं दे रखा है, दोनों में कैमरा नहीं है, सिर्फ दोनों में पीछे के सेंसर दे रखे हैं। तो जो एक्सटीरियर में समझ में किससे आएगा, साइड प्रोफाइल से, कि आप वीएक्सआई देख रहे हैं या फिर एलएक्सआई वेरिएंट देख रहे हैं। तो चलिए एक्सटीरियर के बाद अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ और देखते हैं अंदर क्या क्या डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी का एलएक्सआई वेरिएंट। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक आगे का और ये है पीछे का। ये देखिए, बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब मैं इन दोनों गाड़ियों के सेंटर पे आऊँगा और फिर आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, एलएक्सआई वेरिएंट का जो इंटीरियर है उसमें आपको थोड़ा सा बहुत यहाँ पे डिफरेंसेस दिखेंगे। देखिए, ये ब्लैक कलर के हैंडल्स दिए हुए हैं और इवन जो स्टीयरिंग है इसमें देखिए तो यहाँ पे कोई भी सिल्वर इंसर्ट्स नहीं दे रखे हैं। इनफैक्ट देखिए, हैंड ब्रेक लीवर भी ब्लैक कलर का दिया हुआ है। और वहीं पे इंटीरियर थीम में डिफरेंसेस आएगा जब हम वीएक्सआई वेरिएंट का इंटीरियर देखेंगे। तो देखिए, हैंडल्स यहाँ पे इनसाइड वाले ये सिल्वर फिनिश के दे रखे हैं, स्टीयरिंग पे भी सिल्वर फिनिश दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस हैं इंटीरियर थीम को लेकर। इसके अलावा फैब्रिक तो दोनों ही गाड़ियों के फिटिंग्स का सिमिलर है। यहाँ पे दोनों के फैब्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं है और जो डिफरेंस है वो सिर्फ थोड़ा बहुत छोटा बहुत यहाँ पे जो है उसको लेकर है कि भाई यहाँ पे जो है ये सब आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। इवन गियर लीवर भी देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रीमियम दे रखा है, ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। और ये देखिए, टिप जो है ये क्रोम उसमें दे रखी है, उसकी ब्लैक थी, इसमें क्रोम हैंड ब्रेक टिप है। और इसका एक बार आपको गियर लीवर दिखा दूँ तो देखिए, वो ग्लॉसी था और यहाँ पे आपको मिलेगा ये एक रफ फिनिश में। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटीरियर्स थोड़ा सा बेटर बना दिया गया है वीएक्सआई वेरिएंट का एलएक्सआई के मुकाबले। इसके अलावा बैक सेटिंग्स पर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है वीएक्सआई वेरिएंट की पीछे की सेटिंग और ये है एलएक्सआई वेरिएंट की पीछे की सेटिंग। अब पीछे की सेटिंग्स में
बड़ा डिफरेंसेस निकलेंगे। देखिए, एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है भाई, इसके पीछे की जो विंडो है ये भाई पुराना ज़माना चला आ रहा है। इसमें आपको हाथ से ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी। सिर्फ आगे की तरफ फ्रंट 2 पावर विंडोज़ मिलेंगी एलएक्सआई वेरिएंट पे। वहीं पे वीएक्सआई वेरिएंट पे चारों पावर विंडोज़ आ जाएंगी, यानी पीछे भी आपको मिल जाएगा भाई ये बटन। और आजकल की डिमांड है कि भाई पावर विंडो तो एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, तो 4 पावर विंडोज़ आपको मिलेंगी इस गाड़ी के जो है VXI वेरिएंट में। तो ये डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा एक और फ़र्क दिखेगा जिसको मैं यहाँ से समझाता हूँ। तो देखिए, दोनों ही गाड़ियाँ CNG पे हैं। तो CNG पे क्या हो जाता है कि भाई बूट में आपको लिमिटेड स्पेस मिलता है लगेज को रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही लिमिटेड सा है, तो स्पेस जितना LXI में है उतने ही VXI में है। यहाँ पे लगेज स्पेस का कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या आएगा, अगर हम इसकी सीट्स को बेंड करना चाहें, आगे की तरफ इसको ले जाना चाहें, तो दोस्तों इसमें जो है आपको मिल जाएगा, ये देखिए इसकी यानी LXI की जो पीछे की सीटिंग है भाई वो पूरी एक बार में आगे चली जाएगी, बेंच फोल्डिंग के साथ है। तो यहाँ पे पार्ट वाइज बेंड करने की कोई भी चॉइस नहीं दे रखी है। अब आपको लगेज रखना है तो पीछे कोई भी जन नहीं बैठ पाएगा और यहाँ पे आप लगेज को रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है VXI वेरिएंट में। VXI में फ़ायदा ये मिल जाता है कि जो इसकी पीछे की सेटिंग है उसको कर दिया गया है 60-40 स्प्लिट में। तो अब इस जगह फ़ायदा क्या हो गया भाई, हम यहाँ पे लगेज रख सकते हैं, उस साइड पे 2 लोग बैठ सकते हैं, या फिर हम वाली सीट को गिरा दें, इस वाली सीट को उठा दें और फिर जो है हम उधर की तरफ लगेज रख लें और इधर एक जन बैठ सके। तो पूरी एक बार में बेंड नहीं होगी। पार्ट वाइज सीट बेंड होने से फ़ायदा ये मिल जाता है कि हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं लगेज को भी और बैठ भी सकते हैं। तो 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको मिलेगी इस गाड़ी के VXI वेरिएंट में। तो ये भी एक मेजर फ़र्क है इन दोनों वेरिएंट्स में। तो LXI VXI में मैंने आपको बता दिया भाई CNG में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है 60-40 स्प्लिट सीट। चलिए और डिफरेंसेस ढूंढते हैं और बाकी डिफरेंसेस के लिए पहले ज़रा मैं अच्छे से एक्सप्लोर करवा देता हूँ आपको LXI वेरिएंट, फिर चलेंगे VXI वेरिएंट की तरफ। तो देखिए ये है LXI वेरिएंट, बेसिक वेरिएंट है। जब हम बैठेंगे इस गाड़ी में तो समझ में आ जाएगा हम एक बेसिक गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम इसमें नहीं लगा हुआ है। इसमें आपको अपनी चॉइस का म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा और स्पीकर्स भी आपको डोर्स पे लगवाने पड़ेंगे। सिर्फ कंपनी एंटीना प्रोवाइड कराती है, तो यहाँ पे एंटीना खाली आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस गाड़ी की चाबी भी नॉर्मल है। इसमें आपको मैनुअल की मिलती है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की नहीं है LXI वेरिएंट में। तो चलिए इसको मैं लगा देता हूँ। इसके अलावा AC तो हालांकि दोनों में ही मैनुअल है। क्लस्टर भी दोनों का सिमिलर सा दिया हुआ है, क्लस्टर में भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। बॉक्स भी सिमिलर है। हाँ, यहाँ पे ज़रूर आपको डिफरेंस दिखेगा क्योंकि इसमें नॉर्मल इनसाइड रियर व्यू मिरर है, डे नाइट फीचर नहीं दे रखा है और वैनिटी मिरर भी आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी के जो है LXI वेरिएंट पे। इसमें सिर्फ टिकट होल्डर है, टिकट होल्डर तो दोनों में है लेकिन उसमें वैनिटी मिरर है। अब इसमें चलेंगे तो आपको दिखा देंगे। सेफ्टी वाइज बात करते हैं तो देखिए सेफ्टीज़ में तो भाई इस बार मारुति ने अच्छा काम किया है। अपनी सभी गाड़ियों में 6 एयर बैग की सेफ्टी दे दी गई है। तो LXI वेरिएंट में भी आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं और यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दे दिया गया है CNG गाड़ी पे। तो ट्रैक्शन कंट्रोल और 6 एयर बैग वाली सेफ्टी तो स्टैंडर्ड है, आपको सभी वेरिएंट्स पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गया। इसके अलावा जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो इस गाड़ी के कंप्लीट मैनुअल, इनको पूरा ही हिलाना पड़ता है एडजस्टमेंट करने के लिए। कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला काम नहीं है। देखिए सिर्फ आगे 2 पावर विंडोज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखा दिया LXI वेरिएंट। अब VXI वेरिएंट चलते हैं और VXI में और क्या खास चीज़ें मिल जाती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आउटसाइड मिरर्स हालांकि इस गाड़ी के भी ओपन क्लोज तो मैनुअल हैं, लेकिन एडजस्टमेंट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है कि भाई इधर वाला तो एक तरीके से हम उसको भी आराम से सेट कर लेंगे ड्राइव करते समय, अगर हम अकेले ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन उस साइड वाला दिक्कत होती है, तो उसके लिए भाई हम इसको इससे ट्विस्ट करा और ये देखिए यहीं से हम उधर वाला भी सेट कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको मिलेंगी VXI वेरिएंट में। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आप इधर देख लीजिए। और चीज़ों का डिफरेंसेस देखते हैं तो देखिए एक और अच्छी चीज़ है, इसमें मिल जाएगी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की। उसमें मैनुअल की थी, रिमोट की भी एक आजकल की ज़रूरत बन चुकी है, तो वो आपको VXI वेरिएंट पे मिलेगी। तो यहाँ पे रिमोट भी की हो गई,
म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। है ये बटन वाला बट एटलीस्ट कंपनी फिटेड है, तो देखिए प्रॉपर तरीके से फिटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कॉल आती है तो हम यहाँ से पिक भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, ऑक्सिलरी पोर्ट लगा सकते हैं, और साथ में आगे की तरफ 2 स्पीकर है, पीछे इसमें भी स्पीकर नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा मिल जाएगा। एसी दोनों का सिमिलर दे रखा है। इसके अलावा एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, इसमें हम स्टीयरिंग को ऊपर नीचे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो टिल्ट स्टीयरिंग भी मिल जाएगा। सेफ्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियों में सेफ्टीज़ सिमिलर है। हाँ, 2 चीज़ों का फ़र्क आएगा। इसमें आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिल जाएंगे, यानी गाड़ी की स्पीड जैसे ही 20 क्रॉस करेगी, इसके जो डोर लॉक्स हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से सेफ्टी फीचर है, यानी कह लीजिए अगर गाड़ी 20 के ऊपर चल रही है तो आप चाह के भी इसके डोर्स को खोल नहीं पाएंगे। तो अच्छी चीज़ है भाई, बच्चे बैठे हुए तो वो डोर को नहीं ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी अलार्म भी दिया हुआ है, यानी अगर कोई अनऑथराइज तरीके से गाड़ी को खोलने की कोशिश करेगा तो अलार्म बजने लगेगा। तो ये 2 जो है सेफ्टी फीचर, सिक्योरिटी फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं VXI वेरिएंट में। इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं, तो दोनों का बॉक्स तो सिमिलर दिया हुआ है। ऊपर साइड देखेंगे तो इसमें आपको डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा, तो नाइट ड्राइविंग में ये काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा इधर पैसेंजर साइड पे। टिकट होल्डर दोनों में दिया हुआ है, ड्राइविंग साइड के सनवाइजर्स के बैक साइड पे। तो ये दोस्तों VXI वेरिएंट, VXI वेरिएंट कह लीजिए एक तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर ले जाता है। बस कुछ चीज़ें भाई इसमें मिसिंग रह जाती हैं कि इसमें म्यूजियम इस तरीके का है कि हम रिवर्स पार्किंग कैमरे को नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज भाई दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है, दोनों गाड़ियों में सेम माइलेज मिलेगा। 33 के अराउंड का क्लेम किया गया है CNG पे, और 24 के आसपास का क्लेम किया गया है पेट्रोल पे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस सेम है, माइलेज सेम है, जो डिफरेंसेस थे फीचर्स के वो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं जरा अगले पार्ट में और प्राइसेस को चेक करते हैं, फिर देखते हैं प्राइस एंड फीचर को देखते हुए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो दोस्तों दोनों वेरिएंट्स के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं। LXI CNG का है 6,68,500 रुपीज़ और VXI CNG का है 7,13,500 रुपीज़। एक्स शोरूम कॉस्ट पे डिफरेंस है 45,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस भी आपके सामने आ चुके हैं, ये प्रेजेंट के ऑन रोड प्राइस हैं जिसमें मैंने लगभग सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। LXI CNG का है 8,11,376 रुपीज़ और VXI CNG का है 8,63,298 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 51,922 रुपीज़ का, यानी कह लीजिए 52,000 रुपीज़ का इन दोनों वेरिएंट्स में प्राइस में डिफरेंस है। अब इन 52,000 रुपये में कौन सी गाड़ी सही है इसको समझते हैं। तो देखिए LXI CNG वैगन आर का एक ऐसा वेरिएंट है भाई, बेसिक वेरिएंट तो डेफिनेटली थोड़ा सा बेसिक फीचर ही कवर करेगा और कई सारी चीज़ें मिस भी कर जाएगा। एक्सटीरियर से ये गाड़ी के हैंडल मिरर्स ब्लैक कलर के हैं, दूर से ही समझ में आ जाता है कि भाई आप एक बेसिक वेरिएंट चेक कर रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम भी इस गाड़ी में कंपनी फिटेड नहीं है, इवन रिमोट सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं दे रखी है, और पीछे की तरफ पावर विंडोज़ भी नहीं है, पीछे मैनुअल विंडोज़ दी हुई हैं। तो कई सारी बेसिक चीज़ें इस गाड़ी पर मिस हो जाती हैं। मिलता क्या है, यानी कह लीजिए अच्छे फीचर्स में क्या है, इसमें आपको सेफ्टी मिल जाती है। आपको यहाँ पे 6 एयर बैग वाली सेफ्टी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वाली सेफ्टी मिल जाएगी, और फुल माइलेज मिल जाएगा, यानी CNG का पूरा मज़ा मिलेगा। स्पेस वाइज कोई कमी नहीं है क्योंकि भाई LXI VXI CNG का साइज़ दोनों का बिल्कुल सिमिलर दे रखा है। तो यहाँ पे LXI वेरिएंट में काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। अब इन सब चीज़ों को कवर करना है तो आपको आना चाहिए VXI वेरिएंट की तरफ, खर्चा करना चाहिए 52,000। और जब आप VXI वेरिएंट परचेज़ करेंगे तो एक्सटीरियर से गाड़ी थोड़ा सा बेटर लगती है क्योंकि बॉडी कलर हैंडल्स और बॉडी कलर मिरर्स हो जाते हैं, फुल व्हील कवर्स भी दिए हुए हैं, और भूलिए नहीं भाई इस गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो 1 इंच बड़े हैं LXI वेरिएंट से। 14 इंच के आपको इसमें व्हील्स मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी रोड पे और बेटर ग्रिपिंग और बेटर परफॉर्म करेंगे LXI वेरिएंट से। अंदर भी कई सारी चीज़ें इसमें पूरी हो जाती हैं, जैसे कि रिमोट सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड मिल जाएगी, चारों पावर विंडोज़ आपको मिल जाएंगे, आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हो जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, 60-40 स्प्लिट सीट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है वो भी मिल जाएगा, और सेफ्टीज़ में यहाँ पे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और सिक्योरिटी अलार्म भी दिया हुआ है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर डिफरेंसेज है, ड्यूरिंग वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो देखिए इतनी सारी चीज़ों के लिए अगर आप 52,000 रुपीज़ यानी कह लीजिए नियरली
50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों 100% वर्थ है भाई। 50,000 रुपये दे के आपको VXI CNG की तरफ ही आना चाहिए, क्योंकि देखिए LXI CNG परचेज करेंगे भाई, म्यूस्टम आप लगवाएंगे, म्यूस्टम कम से कम मान लीजिए आज की डेट में 15 से 20,000 रुपये आप खर्चा कर ही देंगे। तो जब 30,000 का डिफरेंस रह गया तो 30,000 रुपये और लगा लीजिए और VXI CNG को परचेज करिए। ये चीज़ देखिए ओवरऑल मेरी राय। बाकी अब आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया है, आपके हिसाब से LXI बेटर है या फिर VXI बेटर है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है, हेल्प मिली है डिसीजन लेने में कि भाई अब हम डिसाइड कर पा रहे हैं VXI या LXI कौन सी बेस्ट है, तो दोस्तों हमें भी सपोर्ट करिए। जाने से पहले फटाफट जो है कार दुनिया को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और ये भी जरूर लिखिएगा भाई आप किसको डिसाइड कर रहे हैं, LXI को या फिर VXI को। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे और कंपैरिजन के साथ, ऐसे और रिव्यूज़ के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।